अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। इंग्लिश वोकेब का लेक्चर 33 है। 10 वर्ड्स हैं। आ जाएं जी, शुरू करते हैं। 321 पे लिखा है लैंडमार्क। नाउन है, इसको दो मीनिंग्स में अंडरस्टैंड करेंगे। लैंडमार्क को देखें। पहला, समथिंग सच एज लार्ज बिल्डिंग that you can see clearly from a distance and that will help you to know where you are। ठीक, एक तारीखी निशान। सेंटेंस यूजेज देखें। पहले का, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज अ फेमिलियर लैंडमार्क ऑन द न्यूयॉर्क स्काईलाइन। ठीक हो गया। अब लैंडमार्क का सेकंड यूज देखें। सेकंड मीनिंग, एन इवेंट, अ डिस्कवरी, an invention, etc. that marks an important stage in something। ठीक, कोई अहमियत के हामिल हो, बुनियादी हो। ठीक, अब इसका सेंटेंस यूजेज देखें। द इन्वेंशन ऑफ द सिलिकॉन चिप वॉज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। ठीक हो गया। 322 पे लिखा है फेटर, वर्ब है। इसको भी दो मीनिंग्स में अंडरस्टैंड करेंगे। पहला देखें, टू कीप समवन विद इन लिमिट्स और स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस। ठीक, रोकना, रुकावट बनना। सेंटेंस यूजेज देखें। ही फेल्ट फेटर्ड बाय पिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक हो गया। अब फेटर का सेकंड मीनिंग देखें। To tie someone to a place by putting chains around their ankles। जंजीरों से, बेड़ियों से बांध देना। सेंटेंस यूजेज देखें। There were no chains immediately available to fetter the prisoners। ठीक हो गया। मैं इसको इरेज करके बाकी लिख देता हूं, नोट कर लें जी। तो आ जाएं। 323 पे लिखा है avidly, एडवर्ब है। मीनिंग देखिए, विद अ लॉट ऑफ इंथुजियाज्म, शौक से। सेंटेंस यूजेज देखें avidly का। ही बिहेव्ड वेल, स्टडीड avidly एंड वाज एन अटेंटिव पीपल इन वेरियस क्लासेस। पीपल इन वेरियस क्लासेस। ठीक हो गया। 324 पे आता है viciously, एडवर्ब है। मीनिंग देखें, इन अ वायलेंट, क्रूअल और हेटफुल वे। ठीक हो गया। विशियसली के मैंने दो सेंटेंसेस बनाए हैं। एक वायलेंस और क्रूअल की सेंस में है, एक हेटफुल की सेंस में है। पहला सेंटेंस देखें, हेटफुल की। पीपल विशियसली अब्यूज्ड हिम ऑनलाइन। ठीक हो गया। अब वायलेंस और वायलेंट और क्रूअल की सेंस में देखें। सेकंड सेंटेंस, ही वॉज विशियसली अटैक्ड एंड सफर्ड हेड इंजरीज। ठीक हो गया। 325 पे है पैरागॉन, नाउन है। मीनिंग देखिए, अ पर्सन हु इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर गुड क्वालिटी, मॉडल ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता है। पैरागॉन, किसी एक पर्टिकुलर गुड जो क्वालिटी है उसके अंदर कोई बंदा परफेक्ट हो। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें, इजीली समझ आएगा। एज अ पैरागॉन ऑफ प्योरिटी, a nun would never dress inappropriately। ठीक हो गया। 326 पे आता है asperity, नाउन है। asperity कहते हैं खुरदरापन। मीनिंग देखिए, द फैक्ट ऑफ बीइंग रफ और सीवियर स्पेशली इन द वे यू स्पीक टू और ट्रीट समबॉडी। हार्शनेस सिनोनिम है, हार्शनेस। The fact of being rough or severe, especially in the way you speak to or treat somebody। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखिए। His words were not heard, but the hissing of the voice carried a certain asperity। ठीक हो गया। ये समझ आई। मैं इसको इरेज करके बाकी लिख देता हूं, इसको नोट कर लें जी। तो आ जाएं। 327 पे लिखा है इनमेट, नाउन है। इनमेट का मीनिंग देखें, अ पर्सन हु इज केप्ट इन अ प्रिजन और अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल। किसी को प्रिजन में रखा हुआ है या साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रखा हुआ है, उसे इनमेट कहा जाता है। रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है
वहां पे इन्हें क्रिमिनल नहीं कहा जाता, इन्हें इनमेट्स कहा जाता है। चाहे ड्रग रिहेबिलिटेशन हो, चाहे इसी तरह जो एग्रेसिव एटीट्यूड्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन हो, तो इन्हें इनमेट्स कहा जाता है। ये लोग कहते हैं कि क्रिमिनल जो है एक नेगेटिव वर्ड है बहुत ज्यादा, तो इनमेट। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें, इनमेट्स क्लेम दैट दे हैव बीन मिसट्रीटेड बाय द प्रिजन गार्ड्स। ठीक, 328 पे है ग्रीगेरियस, एडजेक्टिव है, मीनिंग देखें, लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल, लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल, इसका सिनोनिम है सोसाइबल। ठीक, ग्रीगेरियस मिलनसार। सेंटेंस यूजेज देखें, ही इज वेरी आउट गोइंग एंड ग्रीगेरियस। ठीक हो गया। 329 पे है हैबिटेट, नाउन है, मीनिंग देखें, द प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स इज नॉर्मली फाउंड। ठीक, सेंटेंस यूसेज देखें, द पांडाज नेचुरल हैबिटेट इज द बैम्बू फॉरेस्ट। ठीक हो गया। 330 पे है कर्सरी, एडजेक्टिव है, कर्सरी कहते हैं सरसरी, एडजेक्टिव है, जब आप सरसरी तौर पे किसी चीज को देखते हैं या अपनी नजर वहां से घुमाते हैं। देखें, मीनिंग, डन क्विकली एंड विदाउट गिविंग इनफ अटेंशन टू डिटेल्स, सरसरी तौर पे देखना। सेंटेंस यूसेज देखें, ही गेव द रिपोर्ट अ रादर कर्सरी लुक। ठीक हो गया। 330 वर्ड्स हो गए, और उसके बाद लेक्चर 34 भी आज ही है, अपलोड कर दूंगा, उसे भी देख लीजिएगा, वहां पे भी 10 वर्ड्स होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।